मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लियामेंट में लाने का फैसला। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई बरोज मंगल को तलब कर लिया। अदालती फैसले पर पार्लियामेंट में बहस होगी। कौमी असम्बली इजलास में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। ऐवान में पार्लियामान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतालिक बजट पर बहस होगी। अहम कानून साजी का भी इम्कान। हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। आएं, बैठें, बात करें, सुलझाएं, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। बानी ने कहा फौज न्यूट्रल होनी चाहिए। चेलो ने कहा लब्बैक। अब बानी कहता है कि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रही है। कप्तान ने कहा कब्र तक पीछा करेंगे। फिर 9 मई हो गया। ये दीवाने हैं, पागल हैं, बहरूपिये। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें हटाना है तो हटा दें, मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। इदारों से दरखास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं कि इनको लाने वाले इदारे हैं। विफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। ये लोग जिस चीज़ पर हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं। दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात। 5 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी की मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद GIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। डायरेक्टर CTW DIG इन्वेस्टिगेशन और CTD के SSP कमेटी के मेंबर होंगे। फस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। गिरफ्तार कारकुनान को फौरी रिहा करें। 25 करोड़ आवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। IPPs हमारा खून निचोड़ रहे हैं। हुकूमत संजीदा है तो रिलीफ देना होगा। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो धरना पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है। धरना तारीख़ इनकलाब लेकर आएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। कारकुनान के लियाकत बाग में डेरे। रास्तों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात। ओवर बिलिंग से आवाम को परेशानी का सामना है। हुकूमत घरेलू सार्फिन के लिए बिजली बिल पर सेल्स टैक्स खत्म करे। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिल कम नहीं हो रहे। IPP से मुआहिदा खत्म कर दिया तो वो बिल बिजली बंद कर देंगे। रहनुमा पाकिस्तान अवाम पार्टी मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 24 करोड़ आवाम के तवस्सुस से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार कर दे, गौहर एजाज का ट्वीट। और खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के गिर्द कानूनी घेरा तंग। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की फ़ोन कॉल फॉरेंसिक टेस्ट में साबित हो गया। फ़ोन कॉल में मौजूद आवाज़ हाजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की है। फ़ोन कॉल में खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी को सरकारी इमलाक और स्कूलों पर हमलों की हिदायत दे रहा है। मीर अली में गर्ल्स स्कूल को IED लगाकर उड़ाया गया। टांक में ज़ईफ टीचर मीरा जान को भी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मस्कूरा कॉल पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। दहशत गर्दों को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 24 करोड़ आवाम के तवस्सुत से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकनार कर दे, गौहर एजाज का ट्वीट। इस वक्त जो है वो बदतरीन क्राइसिस जो है वो बिजली का है। बिजली आ नहीं रही, बिल आ रहा है। IPPs का मसला है,
IMF का मसला है, महंगाई का मसला है, जो नए लोन लेने हैं उस नए लोन के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है, टेररिज्म जो है वो मुल्क में डिस्टेबलाइज हुआ है, वही सारी चीज़ें जो है वो उसको मैनेज करने में डेफिनेटली जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। IPPs के मामले को सही किए बगैर ये पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान, IPPs, महंगाई और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। IPPs के मामले को हल किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। बिजली के बिल अदा करने के बावजूद लोगों को लोड शेडिंग का सामना है। नए कर्ज के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक, कहा कि मुल्क को बचाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। पासपोर्ट की छपाई एक बार फिर बहरान का शिकार। स्याही की किल्लत से पासपोर्ट की छपाई में ताखीर। पासपोर्ट के तबादले के लिए स्याही का मौजूदा स्टॉक खत्म हो रहा है। पासपोर्ट की तबादले के लिए स्याही 28 जुलाई को इस्लामाबाद पहुंच रही है। पासपोर्ट ऑफिस 28 जुलाई तक कस्टम्स ड्यूटी की रकम का इंतजाम नहीं कर सकता। स्याही के इंपोर्ट पर टैक्स की अदायगी मौखर की जाए। पासपोर्ट ऑफिस की FBR को दरख्वास्त। पासपोर्ट ऑफिस की 15 रोज में कस्टम्स के वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी। पासपोर्ट की बर वक्त तबादले के लिए कस्टम्स ताउन करे और खेप क्लियर की जाए। पंजाब में मॉनसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। बहराए अरब से मॉनसून हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 31 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और शकरगढ़ में मौसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में पीर से बुध तक बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 28 से 29 जुलाई तक बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जोब, बारखान, कोहलू, लौरालय, सिब्बी और खुजदार में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। जब बानी PTI ने हमले का ऐलान नहीं किया तो जुर्म नहीं बनता। जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत प्रोसिक्यूटर जनरल के दलाल से इत्तफाक नहीं करती कि बानी PTI ने हमलों के लिए बयानिया बनाया और जहन साजी की। अदलिया पर तनकीद की जाती है कि अदालत ने मुल्जिम को छोड़ दिया। अदालत ऐसे टॉक शो की पज़िराई नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नए माली साल में वफाकी हुकूमत अपने अखराजात कम करने में नाकाम। वफाकी हुकूमत ने अखराजात में 24.5% इजाफा किया। नए माली साल का 56.8% खर्चा गैर तरक्याती अखराजात पर खर्च होगा। दिफाई अखराजात में 14.4, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात में 27% इजाफा हुआ। माशी तहकीकाती इदारे प्राइम की बजट पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी। शहर कायद की बासियों पर एक और मुश्किल। कराची में कल सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक 24 इंच कतर की 31 किलोमीटर की ट्रांसमिशन पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। पाइपलाइन को गैस सिस्टम में जोड़ने के लिए 24 घंटे की आर्जी बंदिश की जाएगी। सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कराची, मंगू पीर समेत मुतादिद इलाके मुतासिर होंगे। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 76वां यौम शहादत। आबाई गांव संगोड़ी में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फयाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 8 बलोच रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से यादगार पर फूल रखे गए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बरसी में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की याद दिलाती है। उन्होंने मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल हौसले और बहादुरी का मुजाहिरा किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की हिम्मत और साबित कदमी को फरामोश नहीं किया जा सकता। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को खिराज अक़ीदत। कहा, कौम मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं कर सकती। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 1948 की जंग में बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए जाम शहादत नोश किया। उनका यौम शहादत कौम को शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज तैनाती पर पहले रजामंदी जबकि बाद में माजरत की थी।
जुडिशल कमीशन इजलास में दोबारा मजहर आलम खैर से राय लेने का फैसला किया था। सदर मुमलिकत जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल की बतौर एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का हरिपुर के इलाके सूरज गली में कायम स्टोन क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क है। माहौलियाती आलूदगी के सबब कैंसर और दिल की मोहलिक बीमारियां जन्म ले रही हैं। साफ शफाफ माहौल में रहना हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। खैबर पख्तूनख्वा में 3 स्टोन क्रशर ऐसे हैं जो संगीन माहौलियाती आलूदगी फैलाने का सबब बन रहे हैं। इन क्रशिंग प्लांट्स को फौरी बंद कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आलूदगी से मुताल्लिक कवायदगी के खिलाफ वर्जी करने वाले क्रशिंग प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने वफाकी सूबाई हुकूमतों को फ़ज़ाए आलूदगी से मुताल्लिक कवायद की तजदीद का हुक्म भी दिया। केस की मज़ीद समाअत नवंबर के पहले हफ्ते में होगी। स्टोन क्रशिंग प्लांट्स के खिलाफ सूरज गली खानपुर के रिहायशियों ने अदालत से रुजू कर रखा है। मुल्क मौशी बहरान में फंसा हुआ है। IMF ने हमें जकड़ रखा है। तरक्की के रास्ते तलाश करना होंगे। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मईशत बन सकता है। तालीम से ही एक मजबूत मुआशरा तश्कील पाता है। नौजवान ही मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज से मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब के डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का गवर्नेंस, अवामी खिदमात और मौशी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ से इस्तेफादा करने के अज़म का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है।